था कि जो यह वैल्यू निकला यही मेरा प्रेशर निकल गया, y का जो वैल्यू निकला वही मेरा प्रेशर वैल्यू है। ठीक है, ये मेरा प्रेशर है, लिख देता हूँ यहाँ पे। प्रेशर, प्रेशर इक्वल टू क्या क्या आ गया, 3, 6, 9 और 12, यह सारे आ गया। चलिए उसमें अब दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें क्या बोला रहा है, एक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, एक प्राकृतिक संख्या का एक समुच्चय है जिसका रिलेशन, चलो ये मैं दूसरा नंबर का डिस्कस करता हूँ, जल्दी जल्दी इसको मिटा देता हूँ मैं, तब फिर जा करके यहाँ हम्म प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 5 2n, प्राकृतिक संख्या का एक समुच्चय बन गया मेरा। और रिलेशन जो है r इजकल टू एक्स वाई अपॉन वाई इजकल टू क्या है, x+5, x+5 है। और कंडीशन क्या दिया हुआ है, x संख्या 4 से कम है, x का जो है संख्या जो है कितना है, 4 से कम है, मतलब 1 2 3 4, 4 से कम बराबर नहीं है तो 4 से कम मतलब 3 तक है। एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या चलो मान लिया एक्स वाई जो है n का अवयव है, इसका मतलब ये n है क्या, n है, द्वारा संबंध परिभाषित कीजिए। इस संबंध को रोस्टर रूप में इसके प्रांत और परिसर लिखे, प्रांत और परिसर। चलिए अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन को लेंगे, y इजकल टू x+5, यहाँ पे x का वैल्यू जो लेंगे और y का वैल्यू जो आएगा, अगर मैं 1 लेता हूँ, x का वैल्यू 3 तक ही लेना है, 1 अगर लेता हूँ तो y इजकल टू 1+5 इक्वल टू 6 होता है। अगर अगर मैं 2 वैल्यू पुट करूँ तो क्या हो जाएगा, 2+5 7 आएगा। अगर मैं आ गया यहाँ पे, मेरे पास दो चीज आ गया, एक प्रांत आ गया और एक परिसर आ गया। जो मेरा फाइंड आउट होता है वो परिसर, मतलब जो हम y का वैल्यू हम लोग निकालते हैं वो मेरा क्या होता है, क्या हो जाता है, परिसर हो जाता है। और ये मेरा प्रांत हो जाएगा। प्रांत कौन सा हो जाएगा, जो x का वैल्यू मैं पुट किया वो मेरा प्रांत वैल्यू हो जाएगा 1 2 3, ये प्रांत वैल्यू हो गया। अब रिलेशन का कैसे लिखाएगा, r इजकल टू कैसे लिखाएगा, 16,27, और 3 8, यही रिलेशन हो गया। ठीक है ना, मेरे पास रिलेशन हो गया और प्रांत हो गया। प्रांत मेरा 1 2 3 प्रांत हो गया, 3 प्रांत हो गया, और प्रांत बोला गया था, और परिसर, परिसर जो है, परिसर इजकल टू जो मेरे द्वारा जो
निकला गया वैल्यू y वैल्यू कौन सा हो जाएगा 6 7 8 आ गया। ये सारे मेरा आ गया, दूसरा नंबर का सॉल्यूशन हो गया। अब तीसरा नंबर पे चलते हैं हम लोग। तीसरा नंबर पे चलते हैं। तीसरा नंबर में दिया हुआ है कि ए इजकल टू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1 2 3 5 दिया हुआ है, और b इजकल टू जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ 4 6 9 दिया हुआ है। ए से बी में एक संबंध और y बी का अवयव है, बी का अवयव है, तो आर को रोस्टर रूप में लिखिए। विषम है, अंतर विषम है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं हम लोग। इसका जो रिलेशन जो होगा वो कैसा रिलेशन हो गया, चलिए अभी सोच लिया मैं, आप लोगों के मन में क्या ख्याल आया। यहाँ पे हम लोग आर का जो रिलेशन होगा ऐसा होगा, बोला क्या है दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो विषम संख्या होगा। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ x का वैल्यू हम 1 लें और y का वैल्यू 4 लें, तो 1 माइनस 4 अगर या 4 माइनस 1 कर दें तो इक्वल टू 3 आ जाएगा, विषम संख्या आ गया। x y अगर यहाँ पे 1 और 4 लिया, दूसरा जो लेंगे हम, दूसरा क्या होगा 1 6 ले सकते हैं, 1 6 6 1 इसमें 5 जाएगा, 6 माइनस 1 तो 1 माइनस 6 ले सकते हैं, 1 प्लस 9 1 और 9 ले सकते हैं नहीं, अगर 9 लेंगे तो 1 घटेगा तो 8 हो जाएगा। नहीं, x का वैल्यू हम जो है अब 2 रखते हैं तो 4 2 ये भी दोनों 7 दूना 2 9 हो जाएगा, हाँ 2 9 हो जाएगा। अगर अब यहाँ पे अब 3 रखते हैं हम, x का वैल्यू 3 रखते हैं हम, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 9 हो जाएगा। अगर यहाँ पे अब 3 रखते हैं तो 4 3, अगर 4 को लेते हैं तो क्या हो जाएगा 4 3 1 आ जाएगा। हो सकता है 4 हो जाएगा। अब उसके बाद जो है 3 फिर रखते हैं और 6 3 9, अगर 6 को रखते हैं 3 आ जाएगा। ठीक है, 6 में थे 3 6 हो जाएगा। अब मैं x का वैल्यू जो है 9 3 12 हो जाएगा, 9 3 अगर 6 3 हो जाएगा,
अगर 3 नॉट काट लेंगे रिलेशन तो नहीं हो पाएगा। अब मैं x का वैल्यू x का वैल्यू 5 रखता हूँ। 5 अगर रखा हूँ, 5 4 9, अगर यहाँ पे -1 आ जाएगा, 5 4 आएगा, हाँ आ जाएगा, ऑड वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 5 4 का हो गया, 5 कॉमन 4 का हो गया, और 6 5 11 5, अरे यहाँ पे नहीं लिखता हूँ इसको, यहाँ पे लिखता हूँ, 5 4 आ गया। अब मैं 5 फिर से x का वैल्यू 5 रखता हूँ अगर, तो 5 4 9 हो गया, यहाँ पर 6 5 11 हो गया, 9 5 14 हो गया, 6 6 5 11, 5 है -1, हाँ 1 हो जाएगा। यह भी ले सकते हैं, क्या है 5 6। मेरा रिलेशन आ गया, इतना फाइंड आउट हो गया मेरा भाई। तो x का वैल्यू इतना पुट किया तो यह y का वैल्यू इतना फाइंड आउट हो गया। दोनों का रिलेशन मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है, डाउट नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। मैं समझाने के लिए मैं ऐसा लिखा हूँ, आप डायरेक्ट मुंह में कैलकुलेशन कर सकते हैं या तो मन में कैलकुलेशन कर सकते हैं, मनोमन कर सकते हैं। यह मैं समझाने के लिए इस तरह लिखा ताकि आसानी हो जाएगा रिलेशन लिखने में। जो कंडीशन यहाँ पे रखा गया था, यह कंडीशन रखा गया था विषम हो, दोनों का अंतर जो है विषम हो, ठीक है। अब 4th नंबर पे चलते हैं। आकृति 2.7 समुच्चय P से आकृति 2.7 बोला गया, तो 2.7 वाला ये आकृति है। इसमें बोला जा रहा है कि P से Q एक संबंध दर्शाती है। इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप में रोस्टर रूप में लिखिए। इसके प्रांत और परिसर क्या होगा वो भी लिखिए, ये बोला जा रहा है 4 नंबर का, ठीक है। सबसे पहली बात यहाँ पे क्या, रिलेशन जो है कंडीशन वाला रिलेशन R इक्वल टू, अगर जो हम लिखते हैं क्या होगा, x y अपॉन x या y लिखो कोई दिक्कत नहीं, y इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, x -2 लिख सकते हैं, x -2। अगर ये मेरा x p वाला पार्ट जो है क्या बोल रहा है, मैं x रखता हूँ, p का अवयव x है तो y का वैल्यू, y का अवयव q का अवयव y है। तो अगर यहाँ पे ये कंडीशन रखता हूँ, देख लो कंडीशन रखता हूँ, तो y इक्वल x में मैं 5 पुट करता हूँ यहाँ पे, तो y का वैल्यू जो है देखो यहाँ पे y इक्वल टू x इक्वल टू 5 में पुट करता हूँ तो -2, तो y इक्वल टू 3 आता है, ठीक है। अब उसी तरह हम यहाँ पे अब तीसरा वैल्यू ये दूसरा वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू x -2 है तो x का वैल्यू अगर मैं 6 रखता हूँ तो क्या आ जाता है, 4 आया, दूसरा वैल्यू आ गया। उसी तरह मैं इसमें मैं बोलूँ तो मैं अब 7वां या तीसरा ऑप्शन रखूंगा, तीसरा वैल्यू पुट करता हूँ मैं यहाँ पे, तो क्या आता है 5 आ जाता है, यहाँ पे 5 है, तीसरा वैल्यू भी निकल गया y का। तो ये कंडीशन पूरी तरह से हम लोग लगा सकते हैं, यह कंडीशन। और x का जो वैल्यू है क्या होगा, x का वैल्यू मेरा यही है ना, x का वैल्यू तो हम यही रख रहे हैं p का जो है, तो यहाँ पे x इक्वल टू 5 6 7 यही है। यह कंडीशन स्थापित कर दिया हम, क्या बोला, समुच्चय निर्माण रूप में कंडीशन रखने बोला था, रखा गया है। अब दूसरा नंबर में चलते हैं हम लोग, क्या बोला गया था दूसरे में, रोस्टर रूप में लिखिए इसके प्रांत और तथा परिसर। प्रांत तथा परिसर, प्रांत तो पता ही चल गया भाई, पुट करना है
जो पुट वैल्यू करेंगे, एक्स जो वैल्यू पुट करेंगे हम, तो वो हो जाएगा मेरा प्रांत हो जाएगा, और जो मेरा फाइंड होगा वो प्रेशर का ला जाएगा। लेकिन हाँ, इसमें रिलेशन स्थापित करने के लिए बोला गया है, तो रिलेशन क्या हो जाएगा जी? ये तीन रिलेशन है, और क्या रिलेशन है? रिलेशन स्थापित करने के लिए जो बोला गया, तो 5 3 है भाई, और क्या है? 6 4 है, और 7 7 5 है। यहां से नहीं तो ऐसे नहीं समझ में आया, तो रिलेशन तो ऐसे लिखो फिर से, जितना वैल्यू निकाले थे हम उतना निकालो। एक्स इजकल टू इतना, वाई इजकल टू इतना। अगर x का वैल्यू 5 में पुट करता हूं, तो इस कंडीशन के हिसाब से मेरा y का वैल्यू क्या निकलेगा? 3। तो y का वैल्यू 3 निकला। अब मैं 6 वैल्यू पुट करूंगा x का, यहाँ पे x का वैल्यू मैं 6 पुट करूंगा मैं, तो क्या निकलेगा? 4। ये 4 निकला, 4 हो गया। अब जो है क्या मैं पुट करूंगा? 7 पुट करूंगा मैं यहाँ पे, क्या निकला? 5 2 7। अगर 7 पुट किया तो मेरा 5 निकला। तो इसलिए हम रिलेशन में ऐसे ही लिखते हैं ना, एक्स वाई का वैल्यू लिखते हैं ना। एक्स मेरा 5 है, वाई 3 है, वाई 3 है। उसी कंडीशन से 6 क्या है? एक्स है, वाई 4 फाइंड आउट हुआ है। उसी प्रकार से 7 वैल्यू एक्स में पुट किया तो वाई का वैल्यू 5 आया। यही मेरा रिलेशन हो गया। ये जो है इसको हम लोग प्रांत बोलते हैं। एक्स का जो वैल्यू, इस कंडीशन में जो एक्स का वैल्यू जो पुट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्रांत बोलते हैं। प्रांत मेरा कौन सा हो गया? 5 6 7 हो गया, 7 हो गया। अब क्या बोला जा रहा? क्या निकालने के लिए बोला जा रहा? और परिसर, परिसर में इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा? जो मेरा y का वैल्यू निकला है या दिया गया है, 3 4 5, यही है। यह चौथा नंबर का क्लियर हो गया। यह फोर्थ नंबर का था। नहीं, ये 3 तो यहाँ से 4 शुरू हुआ था, लिखा नहीं था। चलो कोई नहीं, अभी इस बार से करता हूँ। अब यहाँ देखो 5 नंबर का जो क्वेश्चन बोला जा रहा है। 5 नंबर, मान लीजिए कि a इजकल टू क्या है? 1 2 3 4, अरे सॉरी, उल्टा पुल्टा लिख दिया मैं। 1 2 3 4 और 6 है, 5 नहीं है। तो मान लीजिए कि r इजकल टू जो है क्या क्या है? a पर क्या क्या है? ए बी अपॉन ए बी जो है एक का अवयव है। उसके बाद कंडीशन रखा गया, संख्या ए संख्या बी का यथावत विभाजित करती है तो द्वारा परिभाषित कीजिए। यथायत परिभाषित करती है, पता नहीं यार। चलिए 5 नंबर का आ गया हम लोग। इसमें क्या बोला जाता है? यथायथ विभाजित करती है। अच्छा, समझ गए। कटता है भाई। जो मेरा कहने का मतलब है, सम वैल्यू आना चाहिए, या क्या होनी चाहिए?
ए बी जो है ए का अवयव है, उसके साथ में बोला जा रहा था क्या कि ए, यहाँ पे ए संख्या बी को यथावत विभाजित करता है। ए संख्या बी को करता है, ए संख्या बी को करता है, ए संख्या बी को करता है। ए जो संख्या है बी को विभाजित करता है। चलिए मैं देखता हूं। अगर मैं एक्स का वैल्यू, ए का वैल्यू मैं अगर 1 लूं, अगर 1 का वैल्यू मैं यहाँ पे 1 वैल्यू लूं तो 1 व बी का वैल्यू 1 लूं तो ए से बी क्या बोला, ए संख्या जो है बी को, हाँ, यथावत बी को विभाजित करता है। चलिए ठीक है। अगर यहाँ पे मैं फिर 1 रखता हूं, अगर 2 रखूं तो ये सारे कट जाएगा जी। हम्म, यहाँ पे 1 2 हो जाएगा। अगर 1 से सारी चीज कट जाएगा, यहाँ तक कट जाएगा, 3 भी कटेगा, 1 से 4 भी कट जाएगा, 1 से 6 भी कट जाएगा। अगर देखा जाए यहाँ तो, अगर फिर मैं ए वाला क्लियर हो गया, अब 1 वाला 2 से 4 कटेगा, 2 1 कर सकते हैं। हम्म, 2 से 4 कट जाएगा, 2 से 6 कट जाएगा, अब 2 से नहीं कटेगा। अब 3 लेते हैं, 3 से देखो क्या क्या कटेगा, 3 3 तो हो सकता है भैया। 2 6, अगर 2 4 2 6 हो रहा है, 2 2 भी कटेगा। सॉरी, यहाँ पे गलत लिख देते इतना दूर तक, थोड़ा सा आगे एक चीज और होता, 2 2 भी कटता है। अगर यहाँ पे 2 और 2 लेता मैं तो ये भी कट जाता, 2 2 भी कट जाता। ठीक है। फिर ये बात करूं मैं, अब तीसरा वाला, ये 2 वाला क्लियर हो गया, अब तीसरा वाला से लेते हैं। 3 का वैल्यू लेता हूं तो क्या हो जाएगा, 3 से खुद 3 3 कट जाएगा। अगर 3 से, अगर देखो 4 तो नहीं, 6 तो कट जाएगा, 3 6 हो जाएगा, 3 6 हो गया। अब नहीं कटेगा उससे। अब देखिए, अब 4 लेते हैं, बी का वैल्यू 4 लेता हूं मैं, ये सॉरी ए का वैल्यू 4 लेता हूं। 4 से देखो क्या क्या कट जाएगा, 4 4 4 से ही कट जाएगा, और यहाँ पे 6 नहीं कटेगा। इसलिए अब 6 खुद 6 से ही कटेगा। 6 का एक्स लेंगे, 4 वाला क्लियर, अब 6 वाला लेंगे, इसमें से देखेंगे तो यही आ जाएगा। तो इसका जो रिलेशन होगा क्या होगा, ए बी है, अब इसका हम लोग रिलेशन लिखेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, रिलेशन लिखेंगे। आर इजकल टू क्या हो जाएगा, 1 1 कोमा 1 2, ऐसे ऐसे लिखते जाना है। 1 2 कोमा 1 3 कोमा 1 4 कोमा 1 6 कोमा 2 4 2 4 कोमा और 2 6 कोमा 2 2 2 2 कोमा, उसके बाद 3 3, उसके बाद 3 6 कोमा 4 4 कोमा 6 6। ये रिलेशन हो गया
अगर इसमें बोला जाए कि प्रांत और परिसर बोला जाए, इसमें क्या क्या बोला जा रहा था 5 नंबर में? आर को रोस्टर में आर का प्रांत ज्ञात कीजिए और परिसर भी ज्ञात कीजिए। ये मेरा तीनों निकल गया है। अब मेरा देखा जाए तो यहाँ पे बोलेगा क्या, 1 नंबर में तो रोस्टर हो गया, आ गया 1 नंबर का रोस्टर आ गया। चलिए ये 1 नंबर का था, ये दूसरा नंबर का क्या हो जाएगा, प्रांत जैसे बोला गया, तो प्रांत मेरा ये वाला पार्ट है 1 1 1 1 1 ऐसे है, तो इसको हम एक ही बार लेंगे। क्या लेंगे? तो एक ही बार लेंगे, क्या 2 1 2 3 4 हो जाएगा, 3 4 6 हो जाएगा। प्रांत यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 और 6, ये मेरा प्रांत हो गया। अब परिसर की बात किया जाए, परिसर इजकल टू क्या क्या हो जाएगा 1 2 1 2 3 4 6 3 4 6 4 6 1 2 3 4 6, परिसर भी और प्रांत भी दोनों सेम हो गया, प्रांत परिसर ये जो सेम हो गया। अब छठा नंबर पे चलते हैं हम लोग, 6th नंबर का। 6th नंबर में क्या है जी, खत्म ही कर देता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सिक्स्थ नंबर है आर इजकल टू, रिलेशन जो है यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एक्स एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स जो है 0 1 2 3 4 5 जो है अवयव है इसका इसी में से है, 0 1 2 3 4 में से ही है, और x का कंडीशन है x अपन x प्लस 5, यही कंडीशन है यहाँ पे। तो इसमें बोल रहा है क्या, द्वारा परिभाषित संबंध में r का प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। r का परिसर और प्रांत ज्ञात किया जाए। कैसे पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी है। प्रांत भी परिसर भी बोला जा रहा है, प्रांत भी और परिसर भी बोला जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ x इजकल टू एक्स प्लस 5, ये कैसा होगा जी? x इजकल टू एक्स प्लस 5, अगर x का वैल्यू कहीं पुट करता हूँ मैं तो प्रांत हो जाएगा वो, ठीक है। अगर पुट करता हूँ, चलो देखता हूँ, प्रांत पार्ट हो जाएगा ये, ठीक है। प्रांत पार्ट हो जाएगा ये। अगर मैं पुट करूंगा जो वैल्यू, वो क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ x का जो बोला जा रहा है कि यही वैल्यू पुट करना है यहाँ पे, तो क्या क्या है 0, अगर यहाँ पे पुट करता हूँ तो क्या वैल्यू निकलता है मेरा 5 होता है, 5। ये मेरा जो प्रांत है, मैं डायरेक्ट में यहाँ पे लिखूंगा, प्रांत वैल्यू जो होगा क्या क्या हो गया, 0 में पुट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा 1 पुट करूंगा, और प्रेशर भी लिखता हूँ यहाँ पे, प्रेशर इजकल टू 5 निकला पहला। और जैसे भी 1 रखता हूँ
तो 1 अगर रखता हूं तो मेरा क्या निकल रहा है, 1 अगर पुट करता हूं तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करता हूं, 2 पुट करता हूं तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम 3 पुट करते हैं तो 8 हो जाता है, 3 पुट करते हैं तो 8 आता है। उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, 4 पुट करते हैं तो क्या निकलेगा, 5 4 9 निकलेगा, 9। अब उसी प्रकार से 5 पुट करूंगा यहाँ पे, ये कंडीशन से 5 पुट करूंगा मैं, निकल गया। यह प्रांत हो गया, यह परिसर निकल गया मेरा। प्रांत और परिसर, प्रांत जो वैल्यू पुट करते हैं, परिसर जो आउटपुट निकलता उसको परिसर बोलते हैं। और यहाँ देखा जाए, अगर इसका रिलेशन स्थापित करना है, अगर रिलेशन लिखना है, रिलेशन लिखा गया ना, बोला है प्रांत और परिसर बोला गया। अगर लिखना चाहे तो अगर मैं रिलेशन इक्वल टू अगर लिखेगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे लिखाएगा तो 0516, बोला नहीं, मैं एडिशनल कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन में नहीं बोला है तो फिर भी मैं लिखता हूँ, मैं 27 हो जाएगा, 38 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 510 हो जाएगा। तीन क्वेश्चन बचा हुआ है जिसको आज अभी कि छोड़ रहा हूं मैं इसको, 3 क्वेश्चन में कल मैं डिस्कस कर देता हूं, उसके बाद फंक्शन को देख लेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।